हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज रीजनिंग में, मैथ्स में और जीएस में। अभी हम कवर करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले हमने 7 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसमें दोस्तों माह फाइनल सीरीज में हमारा टारगेट है जितने भी चैप्टर बनते हैं और जितने भी टाइप बनती है, हर चैप्टर की जो लेटेस्ट टाइप है वो सारी की सारी हम चैप्टर वाइज और सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 1। एक निश्चित कूट भाषा में दिस को दिस लिखा जाता है, वैसे इसको ये लिखा जाता है दोस्तों। और इसके लिए क्या वर्ड, क्या शब्द होगा, वर्ड होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको इसमें पैटर्न देखना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग देखनी है। अब ये देखो, सी से ई आया तो दो ऐड हुआ है दोस्तों। कितने का? दो का एडिशन हुआ है। यहाँ से ए से सी दोस्तों, फिर भी दो का एडिशन हुआ है। फिर यहाँ पे एल से एन, दो का एडिशन है दोस्तों। आई से जी आया तो बीच वाले लेटर में माइनस दो हुआ है। आई में माइनस दो हुआ है, यहाँ पे माइनस दो हुआ है। ठीक है, आई से जी आएगा माइनस दो, बाकी प्लस दो सब में, यहाँ पे माइनस दो हुआ है। फिर प्लस दो, फिर प्लस दो, फिर प्लस दो। तो यहाँ पे बीच वाले में माइनस दो करना है आपको, बाकी सब में प्लस दो। तो बीच वाला देखो, सबसे पहले बीच वाला ही उठाएंगे। तो बीच वाले में माइनस दो करना है, तो मतलब 18 आएगा। चौथे नंबर पे दोस्तों आर आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब पहले नंबर पे क्या आएगा? जब प्लस दो करेंगे तो सी आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कूट भाषा में ए आई आर को ये लिखा जाता है दोस्तों 84। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करने का तरीका तो यही है। इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले ऐड करके देखो, लेटर की जो संख्या है उसको ऐड करो। इसका नंबर 18 होता है, 18 9 27 और 28। 28 30 84 होता है दोस्तों, मतलब इनको ऐड किया फिर 3 से गुना कर दिया। ठीक है, इनको ऐड किया 3 से गुना कर दिया। तो सेम पैटर्न आपको लगाना है। अगर मैं इसमें भी यही लगाता हूँ और वो ऑप्शन मिल जाता है तो इसका मतलब यही पैटर्न होगा। ठीक है, आप इसमें भी चेक कर सकते हो, लेकिन आप सीधा डायरेक्टली इस पे जाओ, क्योंकि अगर ये पैटर्न नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ऑप्शन में वो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 12 और 1 13, 13 और 14 दोस्तों कितना होगा? 13 और 14 27 और 4 31, 31 गुना 3 क्या होता है? 93 होता है। लेकिन एक चीज देखेंगे, 93 तो ऑप्शन में नहीं है। 93 ऑप्शन में नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे। लेकिन ये देखना है, इसने 3 से मल्टीप्लाई तो किया है, लेकिन ये 3 कहाँ से आया? ये 3 दोस्तों आया है नंबर ऑफ लेटर, जितने नंबर ऑफ लेटर उतने से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर क्या है? 4 है। ठीक है, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 124। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। नंबर को 95 लिखा है इसने। अगर हम सबसे पहले इनको ऐड कर देते हैं और इसको लिखा है 97, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। देखो, 14 और 1 की 35 और 13 48 और 2 50 और 5 55 और 18 दोस्तों कितना आएगा? 55 और 18 73 आएगा। 73 से तो ये पूरा नंबर, ठीक है, बात नहीं बनी। अगर इसके अपोजिट के लेटर को ऐड करते हैं, देखो एन का अपोजिट एम होता है दोस्तों, एम का नंबर 13 होता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अपोजिट को ऐड करो, इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? 13 एन का। इसका 21 और 6 27 होता है, इसका 6 होता है, ये का। इसका अपोजिट दोस्तों 14 होगा, और इसका अपोजिट 25 है। इसका अपोजिट दोस्तों 22 और 5 27 होता है, 22 होगा ई का। और 18 का उल्टा 9 होगा। 25 और 22 47 और 9 दोस्तों कितना होगा? 47 और 9 हम ऐड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 56। और 14 70, 70 और 19 दोस्तों कितना होगा? 70 में 19 जोड़ के 79 होगा। 79 हो गया। अगर इसमें 6 ऐड कर देते हैं, कितना ऐड कर देते हैं दोस्तों? 6 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो नंबर ऑफ लेटर ऐड कर देते हैं 6 लेटर, तो ये आएगा 95। अब सेम आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में कम टाइम होता है, आप सीधे इस पे जाना है। ठीक है, इन सबको भी आपको उल्टे को ऐड करना है, इनके अपोजिट लेटर को, और उसमें जितने नंबर ऑफ लेटर साथ है तो साथ ऐड करने से अगर आपको ऑप्शन में वो लेटर मिलता है, मतलब वो ऑप्शन मिलता है, वो काउंट करने के बाद आपको, ठीक है, वो नंबर मिलता है तो आपका आंसर ठीक होगा। अगर इसमें कोई अलग पैटर्न होगा, ठीक है, तो फिर वो नहीं मिलेगा आपको।
मोस्ट प्रोबेबली 99% क्या होगा दोस्तों, इसको चेक नहीं करना आपको, यही पैटर्न होगा जो इसमें हमने चेक किया है। देखो 13 का उल्टा 14 होता है, इसका 22 होगा ए का, इसका दोस्तों 26 होगा ए का, 19 और 8 27, इसका 8 होगा, इसका 6 होगा फिर, और इसका 9, और इसका 22। अब यहाँ पे देखो 14 और 22 दोस्तों, 14 और 26 40, और 22 62, और 8 70, 70 और 22 92, 92 और 9 101, और 6 107, 107 में नंबर ऑफ लेटर 7 ऐड करेंगे 114 आएगा, और वो ऑप्शन में भी है, राइट आंसर ऑप्शन से। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, आप इसको खुद से ट्राई करिए, कमेंट करिए जो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, आप जैसे सेम अप्रोच है, इसमें कोई अलग नहीं है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी खुद से ट्राई करेंगे, ताकि आपका जो माइंड है, आपका माइंड भी, आपकी जो स्पीड भी बने क्वेश्चन सोल्व करने की, जब खुद से करोगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड ये है दोस्तों, और इसके लिए कोड ये वाला है, तो आपको इसका कोड बताना है। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, पहला मैं उठाता हूँ, इसमें इनमें इसमें और इसमें कॉमन क्या आता है, इसमें, ठीक है, इनमें कॉमन क्या आता है, तो आप कहेंगे कोएन दोनों में कॉमन है। ठीक है, कोएन दोनों दोस्तों में कोएन ही कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो कोएन का जो कोड आएगा हमारे पास कोएन का, और इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये है और एक ये, इन दोनों में, तो यहाँ पे कॉमन है हमारे पास के आई। तो कोएन का कोड आया दोस्तों, हमारे पास क्या आया, के आई आ गया। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा और तीसरा चेक करो, या पहला और दूसरा चेक करो, इसमें 30 है दोस्तों, इसमें भी 30 है। ठीक है, और एक ही वर्ड कॉमन है, दिस, तो दिस का कोड इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है, दिस का ईएस कॉमन है दोस्तों, दोनों में ईएस, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब दिस का कोड आ गया ईएस। दिस का ईएस आ गया दोस्तों, कोएन का के ई आ गया, तो फिलिप क्या है, पीटी का कोड फिलिप है। ठीक है, फिलिप किसका कोड आ गया, पीटी का, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं फिर भी। ठीक है, ये आपस में कोडेड है, इसका कोड ये आ गया पीटी। अब आप देखो दूसरा और तीसरा, अब यहाँ पे दोस्तों वॉच कॉमन है दोनों में, वॉच कॉमन है, तो वॉच यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आता है, तो वॉच कोड क्या आ गया दोस्तों, इन दोनों में कॉमन है टीएच, तो टीएच किसका कोड आ गया, टीएच आ गया वॉच का। टीएच अगर वॉच का कोड आ गया यहाँ पे, टीएच किसका आ गया, वॉच का। और दिस का दोस्तों क्या आ गया, दिस का कोड आ गया था हमारे पास क्या, ईएस। ठीक है, तो यहाँ वीई किसका कोड बचेगा, फिर रियल का, रियल का कोड वीई आएगा, तुम लोग वीई वाला ऑप्शन तो होना ही होना चाहिए, तो इसमें तो वीई है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब आपको कोड देखना है लॉस्ट का, लॉस्ट कौन से में, ये रहा, लॉस्ट दोस्तों ये रहा। अब आपको पता है इसमें टीएच और के ही तो कॉमन आगे थे, तो ओएल किसका कोड बचेगा, लॉस्ट का, तो इसका मतलब ओएल लॉस्ट का कोड है, तो वीई ओएल आना चाहिए, तो कौन सा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बीई डबल एल दोस्तों, इसके लिए कोड ये है, और इसके लिए कोड ये है, एक चीज नोटिस करेंगे, डबल एल क्या बनाया है, उस पर दो बारी डबल एल है, दो बारी क्या बनाया, तो इसका मतलब इसने डायरेक्ट कोडिंग की है। तो बीई के लिए, बी के लिए 52 आएगा, और ई के लिए 22 आएगा। ठीक है, तो बी के लिए दोस्तों 52 आएगा, स्टार्टिंग में 52 है, 52 है, 52 है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। उसके बाद ई के लिए कोड दोस्तों 22 आएगा, और दो बारी ई है, दो बारी 22 आएगा, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। दो बारी 22 आएगा दोस्तों, ये बार दो बारी 22 है, दो बारी 22 है, दो बारी 22 है दोस्तों, और यहाँ फिर एक दो है, ये भी बाहर हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड के लिए जो कोड लिखा है इसने, डिमांड के लिए दोस्तों ये कोड लिख दिया इसने, ये वाला। तो देखो डी का नंबर 4 होता है दोस्तों, 4 है, ई के लिए 5 10 आया यहाँ पे, ये एक जीरो आया कह सकते हैं, और एम के लिए 13, मतलब इसने क्या किया है, देखो 5 का डबल कर दिया यहाँ पे, ये डबल कर दिया दोस्तों, गुना दो, क्या कर दिया, गुना दो।
वोल को दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह सकते हैं हम, बाकी डायरेक्ट कोडिंग कर दिया ऐसे कैसे। यहाँ पर देखो एक ही जगह जो दो किया है तो दो से गुना वोल को किया, बाकी डायरेक्ट कोडिंग है। तो इसका नंबर 16 होता है पी का। स्टार्टिंग में 16 आएगा, फिर आर का दोस्तों 18 होता है, फिर 15 का डबल 30 होता है। 16 18 30, पहला ऑप्शन बार हो गया, दूसरा भी बार हो गया, तीसरा भी बार हो गया। देखो 16 18 30, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंडशिप को ये लिख दिया इसने, ठीक है, फ्रेंडशिप। तो इसने क्या किया दोस्तों, देखो ई है स्टार्टिंग में, ई आई आर एफ, ई आई आर एफ दोस्तों उल्टा कर दिए, पहले चार लेटर उल्टे कर दिए। ई आई आर एफ, पहले चार लेटर उल्टे करने हैं। तो इसमें भी मैं पहले चार लेटर उल्टे करूंगा, तो पी ए डी ए, पी ए दोस्तों डी ए आएगा, पी ए डी ए आएगा। सारे ऑप्शन बार हो गए, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, इसके लिए कोड ये है, साइंस के लिए कोड क्या कर दिया दोस्तों इसने, ये कर दिया, मतलब कि कह सकते हैं हम टी डी 31 टी, डी 31 टी। फर्स्ट एंड पे और लास्ट एंड पे लेटर है, तो मतलब कि पहले लेटर में तो दोस्तों इसने क्या कर दिया, प्लस वन करके लास्ट में लिख दिया, और लास्ट वाले को माइनस वन करके पहले लिख दिया। तो सेम ऐसे भी करेंगे, पहले वाले लेटर को प्लस वन करके लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में तो वी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। बीच वाला नंबर बाद में देखेंगे, पहले ये पैटर्न देखो आप। और लास्ट वाले नंबर को दोस्तों माइनस वन करके पहले लिखेंगे, तो डी है स्टार्टिंग में, वी है लास्ट में। ये ऑप्शन दोनों में से हो सकता है। अब आपको देखना है बीच में ये 31 कैसे आया। अगर मैं सबको ये 19 और 3 22 और 5 27 और 14 14 दोस्तों, 27 और 14 कितना होगा, 41 और 5 46, 46 माइनस 15 करेंगे तो 31 आएगा। अब देखते हैं इसमें भी ये पैटर्न है या नहीं। ठीक है, अब 18 और 16 34 और 5 39, 39 और दोस्तों 20 करते हैं, 59 माइनस एक 58, 58 और 19 जोड़ रहे हैं, 58 और 20 78 माइनस एक 77, 77 में से 15 गए, 62 आएगा। मतलब यही पैटर्न है, अब सबको जोड़ के 15 माइनस कर देना है, वही बीच में आएगा। देखो 21 और 19 40, अरे 41 और 7 48 और 5 53 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा, 26 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 38 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। ब्लू के लिए कोड 160 है, तो ऐड करो सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन में ऐड करना है 12 और 2 14 और 21 दोस्तों 35 और 5 40। 40 से 160 कैसे बनाएंगे, जितने लेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 160 बनेगा। सेम पैटर्न यहाँ भी होगा, और ऑप्शन अगर मिल जाता है तो यही पैटर्न होगा, अगर ये पैटर्न नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर ये वाला पैटर्न भी आप चेक करोगे। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट पहले ऐसे करता हूँ इसको, 15 और 18 33 और 1 34 और 14 48 और 7 55 और 5 60, 60 की मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 से, छिक छिक 36 360 ऑप्शन में है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, देखो सेम क्वेश्चन किया था हमने इस पैटर्न पे, ठीक है, वही क्वेश्चन है। देखो दो बीच में नंबर है, दो लेटर है, तो माइनस वन करके एक लास्ट में लिख दिया, और प्लस वन करके दोस्तों एक पहले लिख दिया इसको लास्ट वाले। तो लास्ट वाले को प्लस वन करके पहले लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग में तो बी आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और पहले को दोस्तों माइनस वन करके लास्ट में लिखेंगे, एम को माइनस वन करके लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में एल आएगा। इसमें भी है, इसमें भी है। अब बीच में देखना क्या आएगा, बीच में क्या करना है, आप इन सभी को, कितने लेटर है, एक दो तीन चार पांच, इनको ऐड करो, 12 और 15 27 और 7 दोस्तों 34 और 9, 34 और 9 कितना होता है, 34 और 9 43 और 3 46, 46 प्लस 15 करके करेंगे तो 61 आएगा। सेम इसमें भी देखते हैं, 13 और 5 18 और 4 22 और 9 31 और 1 32, 32 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों, बीच में फिर 47 आना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ये भी देखो हमने ऐसा पैटर्न भी किया था। अब इसने देखो डायरेक्ट कोडिंग की है, 20 होता है टी का नंबर, ठीक है, इसका नंबर 8 होता है दोस्तों, ठीक है। आई का नंबर क्या है, आई का नंबर दोस्तों 9 होता है, उसका डबल कर दिया 18। बाकी सेम पैटर्न है, ठीक है, मतलब सेम लेटर को ऐसे नंबर दिया है, लेकिन जो बोल है उसका डबल करके लिखना है।
तो इसका डबल करके 9 का डबल करेंगे, स्टार्टिंग में तो 18 आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 13, 16, 12 और 10। 13 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, लेकिन 10 इसमें नहीं है, तो ये हो गया 12। वाउल का 5 का डबल मतलब ई का डबल करेंगे, वो ई का नंबर 5 होता है, तो क्या आना था, 10 आना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। ये भी दोस्तों सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न था कि दो लेटरल लास्ट में शुरू, ठीक है, और बीच में नंबर लिख दिया। क्या किया पैटर्न में पता ही होगा आपको, इन सभी को क्या करेगा दोस्तों, पहले में क्या किया इसने, +1 करके लास्ट में लिख दिया, और लास्ट वाले को -1 करके स्टार्टिंग में लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ेगा, फिर इसमें कुछ प्लस माइनस करेगा, तो ये वाला बीच वाला नंबर लिखता है। ठीक है, तो ये पैटर्न है, आप खुद से ट्राई करेंगे। आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। 42 कैसे है, देखो 8 और 5 13, 13 12 दूनी 24, 13 और 24 दोस्तों कितना होगा, 37, 37 और 15 52, 52 -10 कर दिया, 42 आ गया। अब ये पैटर्न इसमें भी लगा के देखो, ऑप्शन मिलेगा तो ठीक है, वरना फिर हम ये वाला भी चेक करेंगे। 14 और 9 23 और 7 30 और 8 38 और 20 दोस्तों, 38 और 20 होता है हमारे पास 68, 68 -10 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 38 और 20 कितना होता है, 58, 58 -10 करेंगे तो आना चाहिए 48, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। इसने क्या किया देखो, टीए को 280 कर दिया, पलट दिया पहले दो को, अगले दो को भी पलट दिया, और उसके लास्ट वाले दो को भी पलट दिया। ठीक है, पलट के लिख दिया सबको। अब इनको भी पलट के लिखेंगे, तो पहले एम ए को पलटेंगे दोस्तों, तो ए एम आना चाहिए, गलत हो गया ये। अब एन आई को पलटेंगे, तो फिर उसके बाद आई एन आना चाहिए दूसरे नंबर पे, तो ये एन है दोस्तों, क्या आना चाहिए, आई एन। ठीक है, अब लास्ट वाले को पलटेंगे, तो लास्ट में क्या आना चाहिए दोस्तों, ऐसा आना चाहिए, ये भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 16। उससे ट्राई करेंगे, इसमें अलग पैटर्न है। डब्ल्यू से वाई कैसे बन सकता है दोस्तों, या तो +2 करेंगे हम, वाई बन जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में फिर दो ऐड नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में दो ऐड नहीं हुआ, अगर नेक्स्ट में क्या किया, इसने 27 -5 कर दिया, और फिर दोस्तों टी से 20 आगे 16, तो कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा इसमें। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कैसे करेंगे, अगर इसके अपोजिट लेते हैं लेटर, इसके जैसे WATER था ये, इसका अपोजिट दोस्तों डब्ल्यू का क्या होता है, सम 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए, 23 और 4, इसका डी होगा अपोजिट। इसका अपोजिट दोस्तों जेड होगा, और इसका अपोजिट जी होगा, और इसका अपोजिट 22 और 5 27 बी होगा, और इसका अपोजिट आई होगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, डी, डी था दोस्तों यहाँ पे, इसका अपोजिट क्या था, डी था, और डी 30 होता, -5 करेंगे तो वाई आएगा, -4 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, बी आएगा, -3 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, डी आएगा। -3 करा, क्या आया, डी आया। -2 किया तो डी आ गया, -1 किया तो एच आ गया। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया आपको, क्या किया इसने, सेम इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो इसका अपोजिट पी का क्या होता है, 11 के होता है पी का अपोजिट, इसका ओ होता है, इसका जेड होता है, इसका एम होता है, और इसका जी होता है। अब -5 करेंगे तो एफ आएगा स्टार्टिंग में, और -5 किया यहाँ पे, फिर -4 करेंगे, 15 -4 11, मतलब दूसरे नंबर पे के आएगा। फिर दोस्तों -4 किया, -3 करेंगे तो ये आएगा, डब्ल्यू आएगा तीसरे नंबर पे। फिर माइनस करेंगे, देखो ये तो ऑप्शन बार हो गया, -2 करेंगे तो 11 के आएगा चौथे नंबर पे, ये भी बार हो गया। और -1 करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में, -1 करेंगे तो लास्ट में आएगा एफ, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, बार हो गया। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। रैंडम को इसने इससे ये बना दिया दोस्तों, रैंडम से। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, RANDOM, ये बनाया इसने बी,
ओ, क्यू, डबल ए, फिर आई। देखो एक चीज तो पता लगी इसमें, +4 किया है और यहाँ पे लास्ट में किया है -4। ठीक है ना। अब ये वाला दोस्तों ए देखो यहाँ आ गया, और ये वाला ओ यहाँ आ गया, और बीच में देखो 14 +3 कर दिया, +3, और यहाँ कर दिया -3। सेम इसमें भी बनाएंगे आउटपुट से। +4 करेंगे, स्टार्टिंग में तो ऐसा आना चाहिए। -4 करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए दोस्तों, 16 मतलब कि पी आना चाहिए। स्टार्टिंग में एस, लास्ट में पी। दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे यू आएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों यू आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे भी होना चाहिए, और सेकंड में, सेकंड लास्ट में भी दूसरे नंबर पे यू, दोनों में है। अब उसके बाद इसने +3 किया था, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 23 मतलब डब्ल्यू आएगा, और -3 करेंगे यहाँ एम आएगा। बीच में आना चाहिए डब्ल्यू एम, ये एम डब्ल्यू है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। इससे 23 कैसे बना ये देखना पड़ेगा आपको। दो, 9 और 2 11, और 11 22, और 5 दोस्तों 22, और 5 27। 27 में से नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 है, माइनस करेंगे 4, 27 -4 23 आता है। सेम इसमें भी देखेंगे, अगर ऑप्शन में मिल जाता है ठीक है, वरना फिर हम ये वाला भी चेक करेंगे। ठीक है, फिर ये भी चेक करेंगे। देखो 14 और 9 दोस्तों 23, और 3 26, और 5 31। 31 -4 करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, ऑप्शन में है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखो दोस्तों, ये पैटर्न हम कहीं क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, क्या किया इस पैटर्न में, देखो मैं बता देता हूँ क्या किया है। देखो +1 कर दिया, लास्ट में लिख दिया पहले वाला लेटर। -1 कर दिया तो ये पहले पे लिख दिया। अब इन सभी को ऐड कर दिया, उसमें कुछ प्लस माइनस किया इसने। ठीक है, तो वैसे ही आपको चेक करना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में देखो यहाँ पे लेटर ज्यादा है, यहाँ पे लेटर नंबर ज्यादा है, लेटर कम है। एक चीज दिख रहा है दोस्तों, देखो 19 होता है इसका नंबर, यहाँ 19 है एक नंबर। इसका 3 होता है, 3 भी है इसमें, और इसका 12 होता है तो 12 भी है। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने पहले लेटर्स को क्या लिख दिया दोस्तों, इंग्लिश जो हमारी डिक्शनरी है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको पहले। तो क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा, और फिर आएगा ए के बाद उसको सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, फिर आएगा एल, फिर आएगा एस। अब देखो, इसका नंबर 1 होता है, ठीक है ना। ABCD में क्या नंबर होता है, ए का 1 होता है, जैसे इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 12 होता है, इसका 19 होता है। मतलब कि पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे इनको, और उसके बाद क्या करेंगे, इनकी डायरेक्ट नंबरिंग कर देंगे, जिसकी जो नंबरिंग होती है, जिसका जो नंबर होता है ABCD में। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों ए आएगा, ए के बाद फिर आएगा ई, ए आया, फिर ई आया दोस्तों, फिर आएगा जी, फिर आएगा जी के बाद एल, फिर आएगा आर। अब ए का नंबर 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है, इसका 12 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, 1 5 7 12 18, 1 5 7 12 18, राइट आंसर ऑप्शन 21 में देखो, एल का नंबर 12 होता है दोस्तों, एक ऐड कर दिया। यहाँ पे ओ से एम आया दोस्तों, -2 कर दिया। सी से एफ आया दोस्तों, +3 कर दिया। फिर ए से डब्ल्यू आया दोस्तों, तो आप कहेंगे माइनस कितना कर दिया, इसका 27 होता है, 27 -4 करके 23 आएगा, मतलब -4 कर दिया। और फिर एल से दोस्तों क्यू आता है, +5 कर दिया। ठीक है, तो पैटर्न मैं बता देता हूँ, इसमें इसने क्या किया है, +1, पहले में +1 किया, फिर उसके बाद -2, फिर +3, फिर -4, और फिर +5। यही आपको ऐसे करके देखना है इसमें। अब +1 करेंगे तो दोस्तों एच आएगा स्टार्टिंग में, छोटे लेटर में लिखना है। फिर उसके बाद -2 करेंगे तो क्या आएगा, 12 -2 जी आएगा दूसरे नंबर।
तो ये ऑप्शन तो बार हो गया, ये ऑप्शन तो बार हो गया। अब उसके बाद +3 करेंगे, 15 3 18, फिर आएगा आर। तीसरे नंबर पे आर आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे +2, फिर दोस्तों +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2, +2 +3 +2 +3। तो +2 करेंगे तो आई आएगा स्टार्टिंग में। +3 करेंगे दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या आएगा, क्या था, +2, फिर था हमारे पास +3। अगर +2 करते तो 9 आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, +2 करते हैं दोस्तों, 9 आएगा। फिर उसके बाद करना है +3। +3 किया तो ऑप्शन तो कोई है ही नहीं दूसरे नंबर पे, तो दोस्तों +3 किया, 21 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब कुछ अलग हो सकता है। अगर वोल में कितना ऐड कर देते हैं, वोल में दोस्तों इसमें 2 ऐड किया। अब कंसोनेंट में 2 ऐड कर देते हैं और वोल में 3 ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ 3 ऐड हुआ था। ठीक है, तो वोल में 3 ऐड करना है, कंसोनेंट में 2। तो कंसोनेंट में 2 ऐड करना है तो मतलब 9 आया। फिर दोस्तों 3 ऐड, इसमें भी 2 ऐड होगा, 20 आएगा। दूसरे नंबर पे टी है सभी में। फिर वोल में 3 ऐड करेंगे, तीसरे नंबर पे डी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद +2 किया दोस्तों, ये वोल है, +3 ही होगा इसमें भी, तो 12 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखते हैं हम, देखो पहले तो आ रहा है लेकिन बी, ये ई इसके पास है। अगर लास्ट में लिखते हैं, +3 कर दिया, लास्ट में लिख दिया। फिर दोस्तों -3 कर दिया, लास्ट में लिख दिया, आर आ गया। फिर +3 कर दिया दोस्तों, लास्ट में लिख दिया, ये देखो। फिर -3 कर दिया। ठीक है, +3 -3 लास्ट में लिखते जाना है आपको, लास्ट से चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे +3 -3 वाला पैटर्न है। तो +3 करेंगे तो लास्ट में तो ओ आना चाहिए। तो सारे ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। +3 फिर -3 करेंगे तो दूसरा नंबर पे बी आना चाहिए। तो ये नहीं चेक करेंगे आप, देखो ये सेम है, तो सीधा चौथा चेक करेंगे अब। चौथा, तो पहला +3 -3 +3 -3, तो हम लोग की -3 एम आना चाहिए चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे दोस्तों एम आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 24 में एक चीज आपको नजर आएगी इसमें। तो मुझे पता है दोस्तों, इसने पहले पे 8 रखा है, यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है, नियर 8 स्थाई, इसका अपोजिट होता है। लेकिन ई की जगह इसने रख दिया दोस्तों 2। ई की जगह वोल का पैटर्न ए, ई, आई, ओ, यू होता है। वोल में ई 2 नंबर पे आता है। तो मतलब जितने नंबर पे जो वोल आएगा उसके जगह वही नंबर दे दिया इसने। ठीक है, तो ये 2 आ गया। फिर इसके बाद इसका नंबर दोस्तों क्या होता है, आई का 3 होता है, 3 लिख दिया। उसके बाद जेड दोस्तों, जेड का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। मतलब कि कंसोनेंट का तो इसने अपोजिट लिख दिया। और वोल की जो प्लेस होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोल में जो सीक्वेंस होती है उसकी जगह वही नंबर लिख दिया। अब आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे इसका अपोजिट दोस्तों क्या होता है, 11 होता है। इसका अपोजिट 9 होता है। और वोल का दोस्तों ए, 5वें नंबर पे आता है 5, स्टार्टिंग में आएगा 1195। सॉरी, ओ कौन से नंबर है, चौथे नंबर पे आता है, 1194 आएगा स्टार्टिंग में। 1194, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद देखो इनमें डिफरेंस कहाँ पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओ का हो गया था। डी का दोस्तों अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है हमारे पास 23 होता है। वोल दोस्तों यू कौन से नंबर पे, 5 आता है। ठीक है, तो मतलब 23 5, 235 आना चाहिए। फिर उसके बाद 232 है यहाँ पे, और ये 235 है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ तो देखते ही पता लग रहा है, अपोजिट का कोड कर दिया। 6 का अपोजिट ये होता है दोस्तों, एफ का, आर का ये होता है, ओ का एल होता है, एम का एन होता है। तो अपोजिट का कोड करना है। 19 का अपोजिट दोस्तों 8 मतलब एच होता है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। आई का अपोजिट दोस्तों आर होता है, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। अब इसने 720 बना दिया यहाँ से। ठीक है, 720 कैसे बनेगा वो देखते हैं। अगर मैं इनको सबसे पहले ऐड कर देता हूँ, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 12 दोस्तों, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 19, ये होगा हमारे पास 23 और 19। कितना होगा 23 और 19,
23 और 17 40 तो 42। अब इसको ये दोस्तों भाग नहीं करेगा 720 को, तो इसका मतलब अपोजिट के सम करके देखो, अपोजिट इसका अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है दोस्तों 24। पेन चेंज कर लेता हूँ। इसका होगा 24 अपोजिट, ए का अपोजिट दोस्तों 26 होगा, बी का अपोजिट 25 होगा, एल का अपोजिट दोस्तों 15 होगा, 5 का अपोजिट दोस्तों 22 होता है। अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए लेटर का, ठीक है। 19 का अपोजिट दोस्तों 19 और 8 22 होता है, तो इसका अपोजिट 8 होता है। अब इनको जोड़ते हैं, 25 और 15 40, 26 और 24 दोस्तों कितना होता है 50, 40 50 90, 90 प्लस 22 जोड़ेंगे आप 112 आठ 120, 120 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 720 आता है, मतलब कि अपोजिट लेटर का सम करना है फिर 6 से गुना कर लिया है। अब इसमें भी देखते हैं, एम का उल्टा 14, इसका 26 होगा दोस्तों, इसका फिर 13 होगा एन का, इसका दोस्तों अपोजिट 23 होगा, इसका फिर 12 होगा, एल का अपोजिट 15 होगा, आई का अपोजिट 18 होगा और एन का 13 होगा। अब इनको जोड़ना है 6 से गुना करनी है, 26 और 14 40 और 13 53 और 23 76 और 12 88 और 15 103 और 18 121 और 13 121 में हम 13 जोड़ेंगे 134, गुना करनी है 6 से, तो 6 चौका, कुछ गलती तो नहीं करी हमने, 6 चौका 24, दो कैरी, ठीक है। तो किसी भी लास्ट इसका मतलब गलती करी है हमने एडिशन में दोस्तों, एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको, चेक कर लेते हैं एक सेकंड। 13 14 14 28 और दोस्तों 13 और एक 14 इसका अपोजिट करना था ना, तो 13 का अपोजिट 14 होगा, इसका अपोजिट दोस्तों 26 होगा, एन का अपोजिट दोस्तों 13 होगा, डी का अपोजिट 23 होगा, ओ का 12 होगा, एल का 15 होगा और ओ का आई का 18 होगा दोस्तों, और इसका एन का 13 होगा। अब जोड़ इसको, 40 53 और 23 76 और 12 88 और 15 103 और 18 दोस्तों 121 और 134, ठीक है 134 ही बनता है इसका मतलब। 134 की एक चीज है इसमें, इसकी देखो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 थे, 6 से मल्टीप्लाई हुई थी, यहाँ पे कितने हैं दोस्तों 4 4 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 चौक 8 8 चौके 32, 3 कैरी 8 या 24 और 3 27, 2 कैरी 8 एक मार्टर 2 10, 1072 ऑप्शन में है, राइट आंसर ऑप्शन 4। मतलब मल्टीप्लाई किससे की थी, एडिशन तो हमने सही किया था, मल्टीप्लाई उससे करनी है आपको जितने नंबर ऑफ लेटर है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ तो देखते ही पता लग जाएगा इसमें तो, देखो डब्ल्यू -1 कर दिया, बी लास्ट में लिख दिया, -1 कर दिया लास्ट में लिख दिया, -1 कर दिया दोस्तों लास्ट में लिख दिया, मतलब -1 करना है लास्ट में लिखते जाना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, -1 करेंगे लास्ट में लिखेंगे तो f -1 करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा हमारे पास, ई आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में ई है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 28 में देखो, अब जोड़ते हैं सबसे पहले, 21 और 6 27 और 13 40 और 5 45, तो दो माइनस कर दिया, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ लेटर जितने हैं वो माइनस नहीं किया, दो माइनस किया है। तो सेम इसमें भी करके देखते हैं, अगर होगा तो ठीक ऑप्शन मिलेगा, नहीं फिर हम ये चेक करेंगे दूसरे वाला कोई और पैटर्न हो सकता है। 18 9, आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में, 18 9 27 और 13 40 और 16 56, -2 करेंगे दोस्तों 54 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 29, अब टी, इसको लिख दिया दोस्तों 16, क्या लिख दिया 16, कैसे, पहले सबको जोड़ो, 20 और 21 41 और 14 55 और 5 60 और दोस्तों 60 और 19 जोड़ेंगे 79 आएगा, 79 में लेटर ऐड कर देंगे 7 और 9, ये नंबर ऐड कर देंगे 16 आएगा, ठीक है। मतलब कि आपको जो आएगा फाइनल ऐड करके उनको ऐड करना है। तो सेम इसमें करके देखते हैं, 3 12 3 15 और 9 24 और 13, 24 और 13 37 और 2 39, 39 में 9 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 12 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, रोड्स को 57 लिखा है, ठीक है। तो सम करके देखते हैं सबसे पहले, 18 और 15 33 और 34 और 4 38 और 19 करेंगे तो 57 आएगा, डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया। 12 और 2 14 और 15
29 और 23 दोस्तों, 29 में 23 जोड़ेंगे 52 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे देखो +2, +3, +2, +3, +2। ठीक है, +2 +3 +2 +3, ये पैटर्न आप +2 करेंगे तो यू आएगा स्टार्टिंग में। बार हो गया, बार हो गया, बार हो गया, एक ही ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो यहाँ पे +4 कर दिया दोस्तों, फिर -1 कर दिया, फिर +4, फिर -1, +4 -1 +4 -1 +4 करेंगे तो 5 आएगा स्टार्टिंग में। सारे ऑप्शन बार हो गए, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33। इससे 40 लिखा है इसको, ठीक है, तो ऐड करके देखो सबसे पहले 13 और 12, 25 और 9, 34 और 6, 40। मतलब कि ऐड करके डायरेक्ट ऐसे के ऐसे नंबर जो ऐड करके आता है वही लिख दिया, ठीक है। सेम इसमें करके देखो, 20 और 21 और 11, 32 और 5, 37। ऑप्शन में भी है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर हम ये वाला पैटर्न भी समझते, फिर देखते कि कोई और लॉजिक होता। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया दोस्तों, इसका नंबर ये 6, 4 लेटर है, 4 ही है, 65 लिख दिया। अब इसके लिए कोड आपको बताना है, और नॉइज के लिए कोड ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में जितने लेटर हैं दोस्तों उतने ही यहाँ पे उतने ही नंबर हैं, तो डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है, तो वो आपको चेक करनी है। इसका मतलब ऐप का नाम क्या है दोस्तों, 6 है, तो जहां ऐप दिखेगा वहां 6 पुट करना है आपको, ठीक है। रोज है, जैसे रोज, रोज में आर के लिए क्या कोड है दोस्तों, आर, दूसरे नंबर पे आर है, तो 5 आना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 है, ऑप्शन 4 में। आगे भी चेक कर सकते हो आप। देखो 3, दूसरे नंबर पे 3 आया है। अब ओ का कोड 3 है या नहीं, देखो ओ दूसरे नंबर पे 3 है दोस्तों, तो ओ का कोड 3 है, तो मतलब डायरेक्ट कोडिंग की है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ पे +3, फिर दोस्तों -3, फिर +3, फिर -3, +3 -3, ठीक है, +3 करेंगे तो 9 आएगा स्टार्टिंग में, फिर -3 करेंगे दोस्तों, 18 -3, 15 आएगा, तो ये भी पार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो डायरेक्ट ऐड करके देखना सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को, 12, 6, 18, 15, 33 और 3, 36 और 11, 47, मतलब ऐड करके ऐसे कैसे लिख दिया। 18 और 21 दोस्तों कितना होगा, 18 21 39 और 19 करेंगे, 39 और 19 59, -1 58, 58 और 20 दोस्तों 78, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37। अब फ्लेयर पे ये लिखा है दोस्तों, टाइट पे ये लिखा है, तो इसके लिए कोड आपको बताना है। देखो जब सेम लेटर दिखे ना आपको, ठीक है, जो इसमें है सारे के सारे, तो इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग ही है। तो एफ का जो नाम रख दिया इसने, नो रख दिया, मतलब कि एफ की जगह नो पुट करना है, एल की जगह 6 पुट करना है, ठीक है। तो एफ की जगह दोस्तों क्या आएगा, नो आएगा, तो स्टार्टिंग में नो होना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। एल की जगह क्या है दोस्तों, 6 है, तो दूसरे नंबर पे 6 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब तीसरा तो मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि तीनों 3 है या 8 है, ये चेक नहीं करेंगे। ये सेकंड लास्ट वाला चेक करो, मतलब एच की जगह क्या आएगा, ये देखो सीधा, तो एच की जगह एक आएगा, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38। ऑर्गेनिज्म को ये लिख दिया, देखो ओ आर आर ओ पलट दिया पहले दो को, लास्ट जी ए को दोस्तों ए जी पलट दिया, एन आई को आई एन पलट दिया, सबको पलट के लिख दिया, ठीक है, अक्षरों को पलट के लिख दिया। तो बी ओ को पलटेंगे तो ओ बी आएगा स्टार्टिंग में, फिर ए आर को पलटेंगे तो आर ए आएगा, ठीक है, फिर डी आई को पलटेंगे आई डी आएगा, और फिर इसको पलटेंगे तो फिर जी एन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ओ बी आर ए, ओ बी आर ए बार हो गया, ओ बी आर ए ये भी बार हो गया, ठीक है, ओ बी आर ए ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आई डी जी एन, आई डी जी एन, ओ बी आर ए आई डी जी एन, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39। इसको ये लिखा है दोस्तों कारपेट को। अब सेम लेटर है यहाँ पे सारे के सारे, मतलब उल्ट उल्ट पुल्ट किया है इसने, आगे पीछे किया लेटर्स को, तो इसको बना के देखते हैं। सी ए आर
टीईटी। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, और ये लिख दिया TCEAPR। टी का नंबर 6 था, ठीक है जी। सी का नंबर 1 है, ठीक है जी। उसके बाद सी का नंबर 1 था दोस्तों, उसके बाद ई का नंबर है हमारे पास 5, उसके बाद ए का नंबर 2 है, पी का नंबर 4 है, और आर का नंबर 3 है। अब सेम इसमें बनाएंगे, इसमें 2 लेटर एक्स्ट्रा है नेशनल के लिए, NATIONAL, नेशनल के लिए। इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना दोस्तों, जो मतलब कि यहाँ छठा सबसे लास्ट लेटर पहले आ गया था, अब सबसे लास्ट लेटर दोस्तों यहाँ 8 है, तो सबसे पहले तो एल आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो एल आएगा, और उसके बाद क्या है, पहला लेटर आया था, यहाँ पे पहला आया था ये। ठीक है, तो पहला दोस्तों क्या है, इसमें एन है, तो एल एन आएगा स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन तो बार हो गए। उसके बाद पांचवा, मतलब कि सेकंड लास्ट वाला लेटर आया, सेकंड लास्ट वाला मतलब सातवां आएगा, तो फिर आएगा ए, LNA दोस्तों, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, टॉम को ये लिख दिया, देखो टॉम को क्या लिख दिया इसने, ये लिख दिया। यहाँ पे देखो ये तीन तो सेम लिख रहे हैं, बस इनकी क्या की है, पोजीशन, जैसे OMB था दोस्तों, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, और ये लास्ट में -2 कर दिया। अब जो पहला होगा -2 करके लास्ट में तो E आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, E आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में E है, ये वाला। ठीक है, बाकी फिर इसमें पोजीशन देखो, दूसरे वाला पहले पे आ गया। ठीक है, दूसरे वाला था दोस्तों, किस पे आ गया, ये कह सकते हैं तीसरे वाला अक्षर पहले पे आ गया, तो मतलब कि तीसरे वाला ए स्टार्टिंग में आ गया, देखो ए स्टार्टिंग में भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज, रीजनिंग में हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी टाइप बनती थी कोडिंग डिकोडिंग की, वो सारी की सारी हमने डिस्कस की है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं टाइप पे क्वेश्चन बार बार आते हैं एट ए टाइम पे। यही जो दोस्तों, यही टाइप हमारे माइंड में क्लिक नहीं हो पाते एट ए टाइम पे, एग्जाम टाइम में। तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना है 2 3 बारी, ताकि आपके माइंड में जो पैटर्न है वो फिक्स हो जाए। आप कॉपी पे लिख लीजिए, इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन घूमेंगे, इसके अलावा आप इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप लगातार अपना जो कंटेंट है सिलेबस से रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।